तारीख 20 मई 2014। मैं और मेरा परिवार पालघर से दीदी के पास पूजा के लिए निकले थे। यात्रा बहुत अच्छी शुरू हुई। भैया गाड़ी चला रहा था और मैं, मॉम, डैड सब बहुत ही आनंद ले रहे थे। अहमदाबाद हाईवे पार किया और हम नासिक हाईवे पर पहुंचे। सुंदर घाट लग रहे थे और हम बहुत आनंद ले रहे थे। दोपहर हो गई तो हमने सोचा कि थोड़ा ठहर कर फिर आगे का सफर तय करेंगे। दोपहर का खाना खाया, थोड़ा आराम किया और शाम को हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। जीपीएस का उपयोग कर रहे थे, इसलिए हमें अपेक्षा से थोड़ा अधिक समय लग गया। रात के 12:30 बज चुके थे और हम कसारा घाट में पहुंच गए थे। डैड को नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे पीछे आकर बैठ जाएं और मैं भैया के साथ आगे बैठ जाती हूँ। भैया ने गाड़ी रोकी और हम दोनों ने जगह बदल ली। भैया और मैं बातें कर रहे थे। धीमी आवाज में गाने भी चल रहे थे, लेकिन मॉम और डैड गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने गाना बंद कर दिया। घाट शुरू हो गया था। मैं बाहर देख रही थी और भैया गाड़ी चला रहा था। घाट में काला घना अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। कार की हेडलाइट्स जहां पड़ती थी वही इलाका दिखता था, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक भैया ने मुझसे कहा, छोटी, तुम्हें नहीं लगता कि हम एक ही जगह बार बार आ रहे हैं और वहीं घूम रहे हैं? मैंने कहा, नहीं भैया, ऐसा क्या बोल रहे हो? भैया ने फिर कुछ नहीं कहा, शायद उसे लगा होगा कि मैं डर जाऊंगी। तभी हमारी बातें सुनकर डैड जाग गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या हम रास्ता भटक गए हैं? भैया ने कहा, नहीं, लेकिन हम बार बार एक ही जगह पहुंच रहे हैं। काफी समय हो गया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन ये सीधा रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। कोई मोड़ भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हम फिर से उसी जगह पहुंच गए हैं। हमारी बातों से मॉम भी जाग गई। मैं और मॉम दोनों बहुत डरपोक हैं, इसलिए मॉम बहुत घबरा गई थी। उसने डैड से कहा, अरे क्या हुआ? मैं तो कह रही थी कि कहीं रुक जाते हैं, लेकिन आपने सुनी नहीं। अब ये क्या हो रहा है? भैया ने कहा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। डैड को समझ में आ गया था कि वास्तव में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, गाड़ी बंद मत करना और नीचे भी मत उतरना। देखते हैं ये कब तक होता है। डर को दूर करने और हो रही घटनाओं को नजरअंदाज करने के लिए मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए और कुछ सुनने लगी, लेकिन मन में वही विचार आ रहे थे, इसलिए मैंने ईयरफोन्स निकालकर फिर से उनकी बातें सुनने लगी। मेरा भैया भी डर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी ये दिखा नहीं रहा था। अचानक एक जगह पहुंचने पर गाड़ी को जोर का झटका लगा। हम सब चौंक गए। अब तो एसी चालू होने के बावजूद मुझे पसीना आ गया। मेरा ध्यान बाहर था। कार की हेडलाइट्स की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, ऐसा मुझे लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भैया से कहा, देखो, वहां कोई है। भैया का ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने गियर पर रखे हाथ पर मारा और फिर कहा, देखो, वहां कुछ तो है। डैड चिल्लाए और मॉम भी बोली, मत देखो। लेकिन भैया और मैं ये जानने की जिद में थे कि वो क्या है। हमें पता था कि वे क्या कहेंगे और भैया को वैसे भी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने कहा, क्या डैड, भूत वूत कुछ नहीं होता, कोई जानवर होगा। आप लोग यूं ही कह रहे हैं, मत देखो वगैरह। यूं ही मॉम और छोटी को डरा रहे हो। भैया ने भी उस लड़की को देखा था। जब उसने हेडलाइट्स का फोकस उस पेड़ पर डाला तो वो लड़की गायब हो गई और अगले ही पल वो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। भैया और मैं इतनी जोर से चिल्लाए कि वो आवाज, वो डर, वो क्षण आज भी नहीं भूला पा रही हूँ। जब तक गाड़ी उसके पास नहीं आई, वो हमें बस देख रही थी। भैया को होश नहीं रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जोर से गाड़ी दौड़ा दी। हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मैंने गाड़ी में रखी गणपति की छोटी मूर्ति को मजबूती से पकड़ रखा था। दीदी का घर आने तक भैया बहुत डर चुका था। मॉम ने जो हुआ था उसके बारे में सबको बहुत डांटा। डैड भी ज्यादा कुछ नहीं बोले। एक पल के लिए ऐसा लगा कि डर के मारे मॉम को कुछ हो जाएगा, लेकिन गणपति बाप्पा की कृपा से हम दीदी के घर पहुंच गए। दीदी के घर पूजा थी। सुबह हम फ्रेश हुए, पूजा खत्म की। मुझे आज भी याद है, दोपहर के खाने के बाद हम दोनों को भयानक बुखार चढ़ गया था। अचानक ऐसा क्या हुआ, इसका कारण भी समझ में नहीं आया।
हमने जो हुआ था वो दीदी और जीजू को बताया। अमावस्या होने के बावजूद हमने समय की गंभीरता को नजरअंदाज किया और शायद इसलिए हमें यह अजीब अनुभव हुआ। उसके बाद जब भी अमावस्या आती है तो वो घटना याद आती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के समय में इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हमने जो अनुभव किया उसे कभी भुला नहीं सकते। सच में कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छी चीजें मौजूद हैं वैसे ही बुरी भी। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।